को किया था, उसके बाद क्रमिक अनशन पर आप बैठे हैं। अब कब तक जारी रहेगा क्रमिक अनशन, और जो ये एक्शन हुआ है आपके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करने को लेकर, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आप जानते हैं कि हमारा 26 तारीख को चौड़ा मैदान में एक सांकेतिक प्रदर्शन था, सांकेतिक धरना था। उसकी सूचना हमने ऑफिशियल ईमेल के माध्यम से सरकार और विभाग को दे दी थी 16 तारीख को, और उसके बाद 25 तारीख तक हमें इसकी कोई परमिशन नहीं मिली। लेकिन उसके बाद हमें मजबूरन जो है वहाँ पर बिना परमिशन के वो धरना करना पड़ा। लेकिन आप जानते हैं कि बाकी न्यूज़ के माध्यम से आपने देखा होगा, बहुत सारे चैनल्स में ये आ रहा है कि भाई FIR उन शिक्षकों के खिलाफ की गई है। लगभग 900 के आसपास वो शिक्षक है जिनके खिलाफ FIR की गई है, और जो उसमें धाराएं लगाई गई है वो विशेष करके रास्ता रोकने की है कि रास्ता रोका गया है, ट्रैफिक को बाधित किया गया है। जबकि सभी न्यूज़ में भी ये आ रहा है कि हम सब लोग वहाँ थे, पूरा मीडिया वहाँ पर था, किसी तरह की कोई ट्रैफिक बाधित नहीं हुई, किसी तरह की कोई क्षति किसी भी इमारत को, किसी बिल्डिंग को, किसी वाहन को नहीं बचाएगी। बड़ा शांतिपूर्ण ये ढंग से धरना था। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने FIR की है तो वो कर सकते हैं, वो उनकी मंशा है। तो क्या लग रहा है अब कब तक क्रमिक अनशन आपका जारी रहेगा? निदेशालय का साफ तौर पर आप विरोध कर रहे हैं जो एक किया जा रहा है। देखिए, वो ठीक है बात कि उसका हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक क्रमिक अनशन की बात है, मैं आपको बड़ा स्पष्ट तौर पर ये बताना चाहूँगा कि जो ये हमारा सांकेतिक धरना था, हमने ये तय किया था कि अगर सांकेतिक धरना का जो मैसेज है वो सरकार तक पहुँचता है, सरकार कोई बातचीत करती है, तो हम आगे जो है अनशन हमारा होना नहीं था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो उसके बाद हमने ये धरना आरंभ किया है और ये अनिश्चित काल के लिए चलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा जो उसका शेड्यूल है धरने का, वो क्रमिक अनशन का है। हर दिन 2 बजे हमारी शिफ्ट चेंज होती है। आज 2 बजे से कल 2 बजे तक 24 घंटे का क्रमिक अनशन रहेगा, और वो तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया जाता, कोई सहानुभूतिपूर्वक उसमें कोई वार्ता नहीं की जाती, कोई लिखित रूप में हमें कोई उसमें कोई आदेश नहीं जारी कर दिया जाता। जो ये एक्शन हुआ, इससे पहले भी धरने प्रदर्शन तो आमतौर पर होते रहते हैं, हर वर्ग, चाहे कर्मचारी हों या बेरोजगार हों। पहली दफ़ा देखा गया है इस सरकार में अभी तक इस तरह की कार्रवाई की गई हो, FIR की गई हो, अनुमति आपको नहीं दी गई, तो इस रवैये को किस तरह से देख रहे हैं? क्या जानबूझकर सरकार जो है आप लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है? देखिए, जानबूझकर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये तो मैं नहीं कह रहा, ये तो पूरे प्रदेश की जनता कह रही है, पूरे प्रदेश के लोग देख रहे हैं, सब कुछ सबके सामने है। कि आप जानते हैं कि आज से पहले ऐसे धरने प्रदर्शन हुए जिसमें गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई, सरकारी संपत्ति को बड़ा सारा नुकसान हुआ, बड़ा सारा नुकसान किया गया, और धारा 144 तोड़ी गई। लेकिन इस तरह की जो सस्पेंशन या कोई दूसरा कार्य जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है, वो आज से पहले कभी हुआ नहीं। तो इससे हम भी आहत हैं। हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो बिल्कुल पक्षपातपूर्ण रवैया हमारे साथ कर रही है। तो ये इसके बारे में ये डिमांड भी कर रहे हैं आपकी, ये वापस ली जाए FIR, और जो ये सस्पेंशन हुआ है इन सबको वापस लिया जाए। देखिए, बड़े सारे काम ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि सरकार को करने की आवश्यकता नहीं थी। उसके बावजूद भी ये जो FIR का है, ये हमें ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है, शायद आ जाएगी। हम तो मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि 900 लोगों के खिलाफ FIR की है। सैलरी कट करने की बात कही है। हाँ, सैलरी कट करने की बात की है। इसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को अपने आप पक्ष रखने का अधिकार ही नहीं, अपनी बात नहीं रख सकता है, तो ये तो एक तानाशाहपूर्ण रवैया है। हाँ, ये ठीक है, कभी हमने वायलेशन की है रूल की, कभी हमने कोई रास्ता रोका है, कोई दूसरा काम है, तब तो सरकार उसमें एक्शन ले। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमने ये भी तय किया था कि ऑनलाइन काम हम सारा जो है वो बंद कर देंगे। लेकिन उसमें हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया है, क्योंकि हम एक सुशिक्षित समाज के लोग हैं, दूसरों को शिक्षा देने वाले हैं। हम इस बात का बड़ा ध्यान रखते हैं कि किसी तरह से कहीं हमारी तरफ से कोई ऐसा गलत कदम न उठाया जाए जिससे हमारे बच्चे प्रभावित हो या बहुत बड़ी कोई बाधा हो। क्योंकि बहुत सारे काम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े हैं, सारी रिपोर्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होती है, उससे वो भी रुक जाता है। लेकिन इसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से उसके बारे में हमें कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई है। कोई इंटरनेट की स्कूल में व्यवस्था नहीं है, ब्रॉडबैंड नहीं है, कोई सिम उनकी तरफ से अलॉट नहीं की गई है। उसके लिए आज हमने निदेशक महोदय को सूचित कर दिया है उनकी ऑफिशियल ईमेल के माध्यम से कि आप 15 दिनों के अंदर या तो ये व्यवस्था पूरी करें। हम उस काम को करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हम ऑनलाइन काम भी करेंगे, लेकिन तभी कर पाएंगे अगर आप लोगों की सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से उसकी व्यवस्था होगी। 15 दिन के अंदर अगर ये सिम प्रोवाइड किए जाते हैं
और ब्रॉडबैंड की व्यवस्था वहाँ पर स्कूलों में की जाती है। तो जो ऑनलाइन कार्य है वो हम करते रहेंगे, लेकिन नहीं तो 15 दिनों के बाद पूर्ण रूप से जो है इसको हम बंद कर देंगे।